हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8, 9 और प्रश्न नंबर 10। इन तीनों प्रश्नों का सॉल्यूशन हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। यदि 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपोन का 1 प्लस टेन स्क्वायर का जो मान है वो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के मान के बराबर है या नहीं है, ये जानना है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लिया है। इसको नाम दे देते हैं हम। यहाँ पर ए दे देते हैं और यहाँ पर बी दे देते हैं, यहाँ पर हम सी दे देते हैं। समकोण हमारा कहाँ पर है? समकोण हमारा है बी पर। और कोण हम ले लेते हैं ए पर। थीटा लिख देता हूं मैं यहाँ पर। ओके। अब देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है हमें? देखिए, दिया है। क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है 3 कोट ए बराबर 4। ठीक है, 3 कोट ए बराबर 4, ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है। तो आप मुझे बताइए कि कोट ए बराबर कितना हो जाएगा? 4/3। देखो, ये जो 3 था ये कोट ए से इधर मल्टीप्लाई में था, यानी गुणा में था। तो हमने इसको इधर भेज दिया। तो आप जानते हो गुणा वाला नीचे किस में आता है? भाग में आता है। और यहाँ पर एक और चीज नोटिस करनी है आपको कि जो कोण है वो ए की बात हो रही है। तो ए यहाँ पर है, यहाँ हम ऑलरेडी थीटा ले चुके हैं। तो इस कोण ए के संदर्भ में देखो, थीटा के सामने ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि कोट ए बराबर क्या होता है? कोट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। यदि आपको नहीं पता तो आप ये वाला सूत्र ध्यान रखिए, लाल बटा कक्का। इसको आप साइड में रख लीजिए। देखो, पहला किसका होता है? पहला साइन का होता है, दूसरा कोस का होता है, तीसरा किसका होता है? टेन का। तो यहाँ बात किसकी हो रही है? कोट की, यानी टेन के अपोजिट की बात हो रही है। तो हम कहाँ से लिख देंगे उसको? नीचे से लिख देंगे, यानी आधार बटे लंब बराबर कितना हो जाएगा? 4/3। यानी अब यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि माना जो हमारा आधार है वो आधार कितना है? ए बी। तो माना ए बी बराबर कितना है? 4 के। तथा जो एल है, मतलब लंब है, उसका क्या नाम है? बीसी। तो बीसी बराबर कितना है? 3 के। दोनों अनुपातों को हमने के से मल्टीप्लाई कर लिया, जहां के क्या है? जहां के एक धन संख्या है। क्या है? धन संख्या है, यानी कोई पॉजिटिव नंबर है। ठीक है। तो अब हमारा देखो, ए बी यहां से कितना निकल के आया? 4 के। तो ए बराबर हम कितना लिख देंगे? 4 के, यानी हमारा आधार कितना आ गया? 4 के का। और बीसी हमारा क्या है? लंब है, जो कि कितना आया? 3 के। अब आप यहां पर देखिए, इस त्रिभुज में हमारे पास आधार भी आ गया, लंब भी आ गया। क्या निकालना है हमें? कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि समकोण त्रिभुज की जब दो भुजाएं दी हुई होती है तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। तो देखो, यहां पर समकोण त्रिभुज, क्या नाम है? ए बी सी में कौन से प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय तो आपको पता ही है, अब तक तो याद हो जानी चाहिए। क्या होती है? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है? देखो, पाइथागोरस प्रमेय। अब कर्ण यहाँ पर कितना है? देखो, कर्ण यहाँ पर अभी नहीं पता, क्या है? के। तो हम क्या लिख देंगे? के का स्क्वायर बराबर आधार, आपको पता है आधार कितना है? 4 के। तो 4 के का होल स्क्वायर प्लस लंब आपका कितना है? 3 के। तो 3 के का होल स्क्वायर। ओके। अब देखिए, यहां से हम क्या कर लेंगे? के स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और के का क्या हो जाएगा? के स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और के का के स्क्वायर। जब ऐड करेंगे तो 16 और 9 कितने हो जाएंगे? 25 के स्क्वायर। ये किसका मान आया? के स्क्वायर का। तो के बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 25 के स्क्वायर। जो उधर का स्क्वायर था ना, वो इधर आके किस में कन्वर्ट हो गया? अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया। ओके। अब देखिए, अब यहां से हमारे पास के का मान निकालेंगे ना हम, सॉरी,
यहाँ से हमारे पास k का मान निकल के कितना आएगा, देखो जब 25k² का अंडूड करेंगे तो प्लस और माइनस दोनों में मिलेगा, 25 का तो 5 हो जाएगा और k² का k हो जाएगा। तो यहाँ k बराबर कितना आ गया, 5k, यानी प्लस का 5k लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि माइनस का क्यों नहीं लिया, तो k बराबर -5k, यानी k नॉट इक्वल्स टू -5k, क्योंकि k क्या है, देखो इस त्रिभुज की भुजा है ना, यानी कर्ण है। तो क्योंकि त्रिभुज की भुजा कभी भी ऋणात्मक ऋणात्मक नहीं होती है, नहीं होती है, यानी त्रिभुज की भुजा कभी भी क्या नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी। इसी वजह से हम क्या करेंगे कि k का मान -5k नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 5k। तो कुल मिला के अब हमारा कर्ण कितना निकल के आ गया, 5k। अब हमारे पास तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं ना, तो अब हमें जरूरत किसकी पड़ने वाली है, देखो टेन ए की पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि टेन का मान निकाल लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि पूरे का ही मान निकाल लेते हैं। तो अब 1 - tan² बटा 1 + tan², ये है हमारे पास। तो देखिए आप यहाँ पर 1 को तो 1 ही रखेंगे, माइनस, अब देखो कोण यहाँ पर ए पर ही है और हमारा माना हुआ भी ए पर ही है, तो यहाँ पर अभी चेंज नहीं आएगा। अब टेन का आप जानते हो क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, 3k, लंब कितना है 3k, और आधार कितना है 4k, ठीक है। और स्क्वायर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर चढ़ा देंगे, बटे 1 + अब ये भी वही है 10, तो यहाँ पे अब क्या लिख देंगे, 3k अपॉन का 4k का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर आप जो कट रहा है उसको काट दीजिए। देखो k से k कट गया, नीचे भी k से k कट गया, तो क्या निकल के आया, 1 तो अपनी जगह पे रहेगा, 1 - 3/4k, तो 3 का स्क्वायर, एक सेकेंड, देखिए 1 अपनी जगह पे, 3/4k का स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा, 3 का 9 और 4 का 16 अपॉन, नीचे भी क्या हो जाएगा, 1 + 9/16। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इस 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 16 में से 9 जाएंगे तो 7/16 यहाँ प्लस होगा, 16 एकम 16, 16 9 25, तो 25/16। अब देखो यहाँ क्या है कि इसके बटे में ये, फिर अपॉन इसके बटे में ये, तो इस 16 से ये 16 कट जाएगा, तो कितना मान आया, 7/25। इसको हम क्या कर लेंगे, एक समीकरण दे देंगे, यानी इसका मान क्या आ गया, 7/25। अब दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा है हमारे पास ये वाला, तो इसको भी ले लेते हैं, तथा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और उम्मीद है कि यहाँ तक का आपके अच्छे समझ में आ गया होगा और आगे भी समझ में आ जाएगा। बस आप बिना स्किप किए ध्यान से देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ भी आप कोण ए की ही बात हो रही है, मतलब इसी की बात हो रही है, और यहाँ भी कोण ए है, तो चेंज नहीं हो रहा है। अब कोस, कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है हमारे पास, 4k बटे कर्ण क्या है, 5k, और यहाँ स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगा के ये स्क्वायर हम यहाँ बिठा देंगे, माइनस साइन, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो 3k अपॉन का 5k, और स्क्वायर है ना, पूरे का स्क्वायर चढ़ा दो। अब जो कट रहा है भाई, k से k कट गया, यहाँ भी k से k कट गया। अब मुझे बताओ, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब आप लघुत्तम लोगे तो 25 का लघुत्तम 25 ही आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 16 - 9। अब 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा भाई, 7/25, तो इसको दे देते हैं। तो अब देखो एक यहाँ पर है जिसका मान भी 7/25 है, और दो यहाँ पर है जिसका मान भी क्या है, 7/25 है। सॉल्यूशन बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे 1 व 2 से। अब देखो 1 व 2 से क्या है कि दोनों का मान ही 7/25 आ रहा है ना, तो ये 7/25 किसका आया था, इसका। 1 व 2 से 1 माइनस का tan² अपॉन 1 प्लस का tan² ए,
का जो मान है वो किसके बराबर है, वो कोस स्क्वायर ए, देखो इसका भी तो ये है ना 7/25, तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही तो पूछ रहा था हमसे कि बराबर यानी ये बराबर है या नहीं है, तो बराबर है, तो इसका आंसर है बराबर है, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है, तो यहाँ पर बी लिख लेते हैं हम, ये हमारा क्या हो गया, समकोण हो गया, ठीक है। और यहाँ ए लिख लेते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया। और जो कोण ए की बात कर रहा है, तो यानी यहाँ थीटा लगा लेते हैं हम, इस कोण की बात हो रही है ए की। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, इसके मान पूछ रहा है, इसके मान पूछ रहा है, दोनों एक ही पैटर्न के हैं। मैं पहला वाला सोल्व करवाऊंगा, इसको आपको ध्यानपूर्वक समझना है, दूसरा आपको स्वयं करना है। तो सबसे पहले तो हमारा आंसर स्टार्ट हो गया, दिया हुआ है, दिया हुआ है। देखो आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए, चाहे 2 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन मैटर हमारे समझ में आना चाहिए। तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है हमें कि टेन ए बराबर 1/√3। अब आपको लाल बटा कक्का फॉर्मूला से अच्छे से पता है कि टेन ए यानी कोण ए की बात हो रही है, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया, और 90 के सामने ये कर्ण हो गया। तो टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब यानी BC बटा आधार यानी AB बराबर कितना हो गया, 1/√3। अब यहां पर भी हम क्या लिखेंगे कि माना BC बराबर, देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो 1 इंटू के ही हो जाएगा, तो BC बराबर के तथा AB बराबर क्या है, √3 जहां के एक धन संख्या है, ये लैंग्वेज आपको लिखना जरूरी है, के एक धन संख्या है। यानी अब जो BC आया हमारा, वो किसके बराबर आ गया, के, यानी BC कहां पर है, ये BC, ये क्या हो गया, के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, के, ठीक है। ये के अलग है, ये के अलग है, ये कर्ण वाला के है और ये मान है, ठीक है। और AB बराबर क्या आ गया, AB यानी ये कितना आ गया, √3 के। ओके। अब हमें क्या करना है कि देखो आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, तो कौन नहीं दिया हुआ, कर्ण नहीं दिया हुआ, तो हम लिख देंगे वो लैंग्वेज, आप लिख लीजिए कि समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, वो लैंग्वेज आपको लिख देनी है। मैं डॉट डॉट लगा देता हूँ, समय बचाने के लिए मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो कर्ण, कर्ण क्या है हमारा, AC, तो AC का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर। अब AC को AC रहने दीजिए अभी, क्योंकि K हो गया यहाँ पर 2, तो K कंफ्यूज करेगा, इसलिए AC को AC रहने दीजिए। AB आपके पास कितना है, √3 बाहर है, ध्यान रखना, रूट से स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए। BC कितना है, BC तो K है, तो K का स्क्वायर। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अब √3 का स्क्वायर करेंगे, तो कभी भी रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर की वजह से रूट खत्म हो जाता है, तो क्या रह जाएगा, ये 3, ठीक है। और के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर, प्लस यहाँ पर के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर। तो बताइए 3k² और के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4k²। ये किसके बराबर है भाई, ये AC के स्क्वायर के बराबर है। तो AC, ये स्क्वायर इधर किस में आ जाएगा, अंडर रूट में। ओके, 4k²। तो कितना आ गया भाई, AC बराबर प्लस माइनस 4 का कितना होता है, 2, और के स्क्वायर का के, यानी AC का जो मान आया है वो कितना आया है, +-2k। तो AC बराबर हमारा कितना लेंगे हम, 2k ले लेंगे। अब -2k क्यों नहीं लेंगे, -2k अभी पिछले प्रश्न में बताया था, वापिस बता देता हूँ। इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि त्रिभुज की भुजा कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए AC का मान बराबर नहीं होगा -2k के। तो ठीक है, तो k हमारा यानी कर्ण निकल के कितना आया, 2k। ओके, एक सेकेंड, 2k। ओके। अब हमारे पास तीनों भुजा आ गई। अब हमें क्या चाहिए, देखो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, मैं प्रश्न लिख लेता हूं, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। अब यहां पर क्या करेंगे, देखो ये जो है ना, ये वाला साइन, ये एक यहाँ पर कोण ए है, तो यहाँ पर कोण ए है, इसका मतलब अभी सिस्टम चेंज नहीं करना है। साइन को आप जानते हो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है के और कर्ण क्या है 2k। अब ये साइन ए और कोस सी के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पर है गुणा। अब यहाँ कोस सी यानी कोण ए से हटके अब कहां पर चला गया, सी पर चला गया। ध्यान रखना कि कोण यहाँ पर चला गया, अब यहाँ पर नहीं है। तो जो पहले
आधार था वो अब लंब हो जाएगा और जो लंब था वो आधार हो जाएगा। तो कोस का क्या क्या होता है? कोस आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन सा हो गया? ये। तो के बटे कर्ण वही रहेगा 2k प्लस कोस ए, वापिस कोण इसी की बात हो रही है, तो कोस आधार बटे कर्ण। तो यहां पर हो जाएगा √3k बटा 2k। अब इंटू साइन सी, मतलब उस कोण की बात हो गई। साइन का क्या मतलब होता है? लंब बटा कर्ण, तो यानी √3k बटा 2k। अब जो कट रहा है वो काट लीजिए। देखो इस के से ये कट गया, इस के से ये कट गया, इस के से ये कट गया, इस के से ये कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा? ऊपर तो 1 बचा। ठीक है, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएंगे। प्लस √3 गुणा √3, तो कितना हो जाएगा? 3। रूट खत्म हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 + 3 बराबर 4 बटा 4 बराबर 1। तो इसका हमारा आंसर क्या निकल के आया? 1 निकल के आया। अब आपको जो सेकंड क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी तरह से आपको कर लेना है। ध्यान रखना, यहाँ पर ए के लिए बात होगी, यहाँ पर कोण सी के लिए बात होगी। तो ये ध्यान रखना कि कोण के अनुसार लंब और आधार बदल जाएंगे। यदि हमारा कोण ए पर है तो लंब ये होगा, आधार ये होगा। और यदि हमारा जो कोण है वो सी पर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर कोण के सामने यानी ये भुजा फिर लंब हो जाएगी और ये भुजा हमारी आधार हो जाएगी। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे कोण यहाँ हो चाहे कोण यहाँ हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। देखिए ये थोड़ा सा, चलो दोस्तों, आज बस इतना ही देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन इसके बचे हैं, 10 और 11। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको दोनों प्रश्नों का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि यस सर, हमें अच्छे से समझ में आ गया है। और आ गया है तो अपनी रफ और किताब निकाल के इन प्रश्नों को अभी सोल्व करो और उसके बाद ही रेस्ट करना है। और आगे आने वाले वीडियो तुरंत पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो माय डियर फ्रेंड्स। अब मैंने कसम खा ली है कि आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, आपकी सफलता में ही मेरी खुशी रहेगी। तो मैं डेली आपको वीडियो देता रहूंगा और पूरी किताब की सभी प्रश्नावलियों के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। चलिए आज के लिए बस इतना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, बाय।